मीडिया टीवी। आइए हम बात करते हैं बलजीत टवाना जी से। सीनियर समाज सेवी हैं और इनका विचार जानते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं चौधरी बलजीत टवाना, गांव मीठापुर से। भाई बर्थ पैदाइश यहीं से है। हमारा पूरा परिवार बहुत पिछले सालों से यहीं के निवासी है, मूल निवासी है। यहीं पे पले बड़े हुए, यहीं पे शिक्षा ग्रहण की। अच्छा। और पूरा परिवार यहीं पे था, बहुत पीढ़ियों से यहीं पर है, मीठापुर के मूल निवासी। नौकरी किसमें की है, कितना दिन की? नौकरी काफ़ी टाइम किया था। NTPC हमारे यहीं पे बदरपुर में यहाँ पे नौकरी किया था। यहाँ से सन 2015 में रिटायर हो गए थे। तो ये समाज सेवा करने का कब से आपको मतलब विचार आया? समाज सेवा का तो ये हमारे फैमिली में ही शुरू से वो है। हमारे बड़े भाई थे हमारे, उनका उस जमाने में हमारे जो MLA हमारे क्षेत्र के आज रामवीर बिदोड़ी जी, उनके बड़े अच्छे संबंध थे उस जमाने में। तो उस जमाने में भी वो काफ़ी वो रहते थे। गांव की जो राजनीति होती थी, गांव में प्रधान बनना या गांव की जो गांव की पंचायत होती, पंचायत सभा जो बननी, उसमें वो सक्रिय भूमिका निभाते थे अपनी। और उनके ऊपर ही वो सारी पंचायत का चलता था। और उनके समय भी रामवीर बिदोड़ी से और भी काफ़ी नेताओं से उस समय बहुत अच्छे संबंध थे उनके। तो वहीं से हमको विरासत में मिली है सब कुछ। आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं, बहुत दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं, तो आगे क्या आपको राजनीति में आने का विचार है? देखो, राजनीति में तो तब से ही हम उस टाइम से भी हाथ वो ले रहे हैं राजनीति में। तो उस टाइम से भी तो जो भी वो होता है, कोई राजनीतिक हलचल होती है, राजनीति के बारे में कुछ चर्चा होती है, तो हर उसमें हिस्सा लेते हैं। तो राजनीति के बारे में और जो विकास के बारे में तो हर उसमें तो योगदान भी है हमारा, हम हिस्सा भी लेते हैं हर उसमें। चर्चा है कि अब राजनीति में सक्रिय की भूमिका आप निभाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कल भी हम अपने जो हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं ओम प्रकाश गोगरवाल, जो त्रिलोकपुरी से इलेक्शन लड़ रहे, कल भी हम उसके उन्होंने गए थे। उनकी पदयात्रा की थी, पूरी पदयात्रा में हमने हिस्सा लिया था। पूरी पदयात्रा में रहे थे साथ, और पूरी सक्रिय राजनीति में है। और पहले से ही सक्रिय राजनीति में काफ़ी टाइम, पिछले टाइम से ही सक्रिय राजनीति में सक्रिय हैं। चर्चा में ये भी है कि आप इस बार मतलब टिकट के दौर में हैं चुनाव लड़ने के। देखो, टिकट का हमें अगर मौका मिलेगा तो हम टिकट मिलता है तो हम जरूर इलेक्शन लड़ेंगे। और जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, टिकट मिलने की बात होती है, तो हमने अगर हमारे विधायक जी विश्वास करेंगे, रामवीर बिदोड़ी जी, और हमको अगर वो आदेश देंगे तो हम जरूर इलेक्शन लड़ेंगे, जरूर एकदम इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब पार्टी पर निर्भर है या रामवीर बिदोड़ी नेताजी जो रामवीर बिदोड़ी तो जैसे MLA हैं, वो के तो सब कुछ चलेगा, वैसे निर्भर तो सब कुछ पार्टी के ऊपर ही है। पार्टी ही सब कुछ है, पार्टी ही सर्वे सर्वा है, पार्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो वो तो MLA है, अगर पार्टी तो सभी कुछ है। मतलब टिकट नहीं मिलता है तो आप मतलब नहीं, फिर जो पार्टी का आदेश होता है, जिसको टिकट देती है पार्टी, हम उसके साथ हैं। हम तो हमेशा से रहे उसके साथ, पूरा जी जान से रहे, तन मन धन से रहे। जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो चुनाव भी तो नजदीक आ गया है, इसमें कैसे तैयारी चल रही है? चुनाव तो मनोज जी आते ही रहते हैं। चुनाव तो आते रहते हैं। चुनाव तो रामवीर बिदोड़ी जी सन 1993 में इलेक्शन लड़े थे, पहला या बदरपुर से विधानसभा में। उस टाइम से भी हम उनके साथ हैं, उस टाइम से ही उनके साथ बड़ी जोर शोर से थे। तो इसका वो थोड़ा ही, चुनाव तो आते रहते हैं। चुनाव में क्या है, अगर हमें आदेश होगा, उन लोगों की कृपा होगी, मेहरबानी होगी, पार्टी विश्वास हम पे करेगी, तो हम जरूर। अच्छा, मीठापुर गांव ऐतिहासिक गांव है और इसका नाम ओम विहार वार्ड के नाम से कर दिया गया है, इस पे क्या विचार रहेगा? ये विचार क्या, उस टाइम पे हमारे जिसका क्षेत्र का ही दुर्भाग्य समझो, क्षेत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि पब्लिक पता नहीं क्या वो सोच गई थी उस टाइम पे। एक
आम आदमी पार्टी का विधायक था नारायण दास शर्मा जी, उसको जिता दिया था। और जो कि फिर बाद में वोट देने के बाद में ही पब्लिक ने फिर ये बात को महसूस किया कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ये भी उन्होंने महसूस किया, हर पब्लिक ने, आप तो क्षेत्र में रहते हो, सबसे मिलते हो और वोटर से मिलते हो, सब बुद्धिजीवियों से मिलते हो, हर ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हो, तो उस टाइम भी अगर आप, मैं गलत नहीं कह रहा तो आप इस बात का समर्थन करोगे कि उस टाइम पब्लिक ने बोला था कि हमसे वास्तव में एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल हुई है। तो मगर अब भूल होगी तो उसको जीत गया था ओम प्रकाश, वो क्या था, सॉरी, नारायण दास शर्मा। तो नारायण दास शर्मा ने ही, पता नहीं उसकी क्या कुटिल चाल थी, क्या उसके दिमाग में सोच थी। एक तो वो जाति बिरादरी का बहुत ज़्यादा वो करता था, उसने मन से भी खड़े होकर बोला था कि मैं बदरपुर क्षेत्र को गुजरविहीन कर दूंगा, उसने मन से बोला था ये बात। तो वो कुछ, अरे मीठापुर गांव हमारा गुजरों का गांव है, गुजरों का गांव नहीं, पंडित और गुजरों दोनों समाज हैं, दोनों समुदाय हैं। और ये मीठापुर गांव की खासियत है, शख्सियत है। आप कहीं भी देख लो कि मीठापुर गांव में पंडित और ब्राह्मण और गुजरों में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल 1% भी अंतर नहीं है, ना ब्याह शादियों में, ना अपने आप सामाजिक संबंधों में, उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है। मगर उसने ऐसा कुछ फूट डालने की सोची थी, ऐसा कुछ किया था, तो उसने वो गलती से कर दिया था। हमने ऑब्जेक्शन लगाया था, शायद हो सकता है इस ऑब्जेक्शन में वो ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए। अगर आपको टिकट मिलता है और जीतते हैं तो क्या ऐसा कुछ नया मन में है कि क्या करेंगे कि पब्लिक आपको? देखो, मेरे मन में तो ये तो हमेशा रहती है कि कुछ ना कुछ मैं समाज के लिए करूं, समाज का भला करूं। और अगर मुझे मौका मिला, पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, टिकट दिया और हमारी अगर जीत हुई, तो मैं सबसे पहले अपने गांव के लिए, अपनी कॉलोनियों के लिए एक ऐसी चीज़ तो अवश्य बनाने का प्रयास करूंगा जो कि बहुत टाइम तक याद रखी जाए, जिसको बहुत टाइम तक दुनिया ये कहे कि हाँ कोई चीज़ बनाई थी। ऐसा प्रयास मैं अवश्य करूँ। इस क्षेत्र में 2-3 चीज़ नहीं है, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, तो उसमें क्या आपका? देखो मनोज जी, सन 1993 में हमारे रामगिरी भदौड़ी MLA बने थे। उस टाइम कांग्रेस की सरकार बनी थी और ये जनता दल से जीते थे। उस टाइम भी ये विपक्ष में थे और इसको उन्हों का दुर्भाग्य कहें या क्षेत्र का दुर्भाग्य कहें, उस दिन से लेकर के और आज तक भी जितनी बार भी ये 4-5 बार विधायक बने हैं, हमेशा ये जो पार्टी सरकार में, जिस पार्टी सरकार बनी है उसके खिलाफ ही रही है। चाहे कांग्रेस की बनी या बीजेपी की बनी या वो आम आदमी झाड़ू की बनी, उसमें ये इनको सरकार में भागीदारी नहीं होगी। काम करने का मौका नहीं, काम करने की जहां बात है, मौका अगर कोई मिला है या काम करके दिखाया तो रामगिरी भदौड़ी ने करके दिखाया है। आप ये देख रहे हो, उस टाइम पे ये हुआ था कि 5,000 करोड़ रुपए के कॉमनवेल्थ गेम में जब हुआ था, 5,000 करोड़ रुपए के काम बदरपुर विधानसभा में एक रामगिरी भदौड़ी ने कराए थे उस टाइम पे। और जो वो काम करा गए थे, उसके बाद में आने वाले MLA, एक बार चौधरी राम सिंह नेताजी रहे थे, दूसरी बार नारायण दत्त शर्मा रहे थे। इन्हों पे उन कामों की रिपेयर नहीं हुई थी, बिल्कुल रिपेयर नहीं हुई है। अब आप देख रहे हो 1 साल हुआ है अब आए हुए इनको, तो 1 साल से कितने काम हो रहे हैं, कितने स्कूल बने, कितने बारात घर बने, कितने डिस्पेंसरी बनी, कितने हॉस्पिटल बने, आपके सामने हैं। तो रोड की भी मरम्मत चल रही है, रोडों की मरम्मत चल रही है। एक भी उस जमाने में उन्होंने एक भी गली कच्ची नहीं छोड़ी थी, सारी गली उन्होंने पक्की बना दी थी। खरंजे थे वहाँ पे, रोड डलवा दिए थे, एक भी खरंजा नहीं, खरंजे सब खत्म है। मगर इन्हों पे उसके बाद में जो आए MLA, जयराम सिंह नेता आया, चाहे नारायण तो 5 साल उसकी सरकार भी रही, मगर उसने 1 रुपए का काम नहीं किया कहीं भी। अगर उसने 5 ईंट लगाई तो मुझे आप साबित कर दिया तो 5 ईंट विकास के नाम पे लगाई हूँ, कहीं भी लगाई हूँ। पूरे क्षेत्र में, इतना बड़ा क्षेत्र है, सिर्फ वो तो लूट खसोट में उसमें रहा था और जाति प्रथा, जातिवादी को पूरा बढ़ावा देता रहा, उसका ये काम था और कुछ नहीं था। वो इसने अब इस इलेक्शन में देख लिया, पब्लिक ने दिखा दिया कि क्या उसने किया है और क्या फिर पब्लिक ने उसके साथ किया है, उसकी करनी उसके सामने आ गई है। ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है ओम प्रकाश जी, आपने लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।